प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसको अपन सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका शाब्दिक अर्थ के बारे में चर्चा थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कि जिससे शकुंतला की अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जिसके द्वारा शकुंतला की पहचान हुई वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और इसमें शकुंतला अधिक में उस पे है, मुख्य रूप से है। और इसमें आप लोगों को सबसे पहले विद्यार्थी हो इसकी भूमिका जो स्टार्ट में थी वो पूरी अच्छी तरह पढ़ लेना, और फिर उसके बाद आप लोग किताब पढ़ना प्रारंभ करना। और मैं आपको आज पहला पद्य, इसका पहला छंद करा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महाकवि कालिदास ने शिवजी के 8 रूपों का वर्णन किया है और उनसे आशीर्वाद मांगा है। ये मंगला नादते है, ये नांदी पाठ है और ये आशीर्वादात्मक है। तो सबसे पहले मैं पहला अंक प्रारंभ हो रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम का। इसकी कहानी वगैरह भी आप एक बार देख लेना, उसमें जब आप इसकी भूमिका पढ़ोगे तो उसमें सब मिलेगा आपको। तो पहला पद प्रारंभ है। या सृष्टु आद्या वहति विधि होतम या हव्यार य होत्री, ये द्वय काल विदितः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्यम विश्वम, याम आहु सर्वबीज प्रकृति अया प्राणिन प्राणवंतः, प्रत्यक्षा भी प्रपन्न तनु भी अवतु वह ताभि अष्टाभि ईसः। मैंने संधि विच्छेद खोल के पढ़ा है। तो आप लोगों को सबसे पहले देखो विद्यार्थियों, इसके अपनों को मीनिंग्स देखने होते हैं। मीनिंग्स अगर समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा फिर कठिनाई नहीं रहती है। या जो सृष्टु माने विधाता, जिसने सृष्टि की रचना की है। आद्या माने सर्वप्रथम, सृष्टि माने रचना है। वहति विधि उत्तम या हविया, जो यजमान द्वारा या जो विधि पूर्वक जो हवन किया गया है, हवि है, हवन की गई आहुति है, उसको देवताओं तक ले जाने वाला। ये द्वय काल विदित। श्रुति माने शब्द ही जिसका विषय है, गुण है। व्याप्यम माने व्याप्त है, विश्व माने पूरे संसार में। याम आहु जिसे कहा जाता है सर्व बीज प्रकृति, इस संपूर्ण बीजों का प्रकृति है, मूल कारण है। यया प्राण प्राणवंत, जिससे प्राणी प्राणवंत रहते हैं। ऐसे प्रत्यक्षा भी प्रत्यक्ष रूप से प्रपन्न होकर, तनु भी मन साक्षात रूपों से, शरीरों से, बता भी ऐसे वो अष्टाभि 8 रूपों से युक्त होकर भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें, ऐसा इसमें भाव है। अब तू माने रक्षा करना। या माने जो, सृष्टु माने विधाता के, आद्या सृष्टि है, जो विधाता की सर्व प्रथम सृष्टि है। टू जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले केवल जल रूप था। तो ये है यहाँ अर्थात जल रूप मूर्ति, भगवान शिव की जल रूप मूर्ति। और एक रूप हो गया। दूसरी मूर्ति है जो विधि या जो विधि उत्तम हवि वहति, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि है, आहुति है, उसको देवताओं तक ले जाती है। टू हमारे जब हवन करते हैं, जो अग्नि है, कहा जाता है कि अग्नि शास्त्रों के अनुसार अग्नि है जो हमारी आहुति की गई है, उसको देवताओं तक पहुंचाती है। तो टू इसका मतलब ये हुआ कि देवताओं को अर्थात अग्नि रूप मूर्ति। या च होत्री, होत्री मतलब यहाँ यजमान, जो यज्ञ कराता है, यजमान। तो यज्ञ रूप तो यहाँ पर है होता, यजमान रूप मूर्ति। या जो ये द्वय काल विदित, जो समय को 2 कालों में विभाजित करता है।
एजुकेंट हमारे चंद्रमा और सूर्य, सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति जिस समय को दो भागों में विभाजित है, जिससे दिन रात बनते हैं, इसको दो रूपों में विभाजित करता है। श्रुति विषय गुणा, शब्द ही जिसका विषय है, एजुकेंट टू आकाश, शब्द ही जिसका विषय है और पूरे संसार में, पूरे विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है। पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आकाश नहीं हो, खाली जगह नहीं हो। इसका मतलब है अर्थात आकाश रूप मूर्ति। या सर्व बीज प्रकृति और इति आहु, जिससे विद्वान लोगों ने, जिसको विद्वान लोगों ने सभी बीजों का कारण माना है, सभी बीजों का मूल कारण माना है, अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति। या प्राणिन प्राणवंत, और अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति ये आगे है, जिससे प्राणिन प्राणवंत, जिससे सारे प्राणी जीवित रहते हैं, एज इक्वल टू ऑक्सीजन कहो या वायु रूप मूर्ति। इस प्रकार इन 8 मूर्तियों से ताभी प्रत्यक्ष ही, उन 8 मूर्तियों से प्रत्यक्ष होकर, प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त होकर भगवान शिव ऐसे शरीरों से युक्त होकर प्रपन्न होकर इस व आवतु भवन आप लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार ये छंद था और इसमें 8 मूर्तियों को वर्णन किया गया है। हम प्रत्येक चरण में वर्णों की गणना करेंगे तो यहाँ पर 21 वर्ण है। 21 वर्णों का छंद हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम में एक है और वो है स्रग्धरा छंद, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा लक्षण वगैरह बताया था। स्रग्धरा छंद है इसके अंतर्गत, और यहाँ पर भगवान शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया है। एक बार और कराऊंगा अभी इसके पहले। देखो विद्यार्थियों, हमें जब एग्जाम के अंदर करना पड़ता है तो सबसे पहले इसका हमें प्रसंग लिखना पड़ता है। देखो एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित पद्य की या छंद की या श्लोक की आप सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सब प्रसंग व्याख्या के अंतर्गत कि पद्य कहाँ से लिया गया है, कौन किससे क्या कह रहा है, उसके बारे में ये उसका प्रसंग होता है। फिर उसके बाद उसका व्याख्या करनी होती है और नीचे विशेष या टिप्पणी जो भी हम करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तुत छंद, जो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो प्रस्तुत छंद या प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरणित रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से अवतरित है, लिया गया है या उद्धृत है, जो भी आप लिखना चाहो। इस प्रकार यहाँ पर महाकवि कालिदास अपने दर्शकों को, पाठकों को, सबको भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ नांदी पाठ किया गया है, नांदी पाठ आशीर्वाद नांदी पाठ किया गया। ये इसकी एजुकेंट टू एक प्रसंग हो गया। फिर नीचे अपन को इसकी पूरी व्याख्या करनी, एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझाना होता है, और फिर होता है सबसे एंड में विशेष। अब एक बार में 8 मूर्तियों को, विशेष के अंतर्गत आपको छंद लिखना है और इसके अंदर कौन सा अलंकार है वो लिखने हैं अपन को, कौन कौन से अलंकार हैं, इस प्रकार अपना ये करना होता है। और व्याकरण की टिप्पणी में आ जाए एक आध, जैसे आपको संधि विच्छेद कुछ संधि है या यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो क्यों किया गया है, ये सब चीज़ें अपन इसमें देनी होती हैं। तो अब मैं एक बार आपको अष्टमूर्तियों का वर्णन वापस करा देता हूँ। या सृष्टि आध्या सृष्टि, जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है, एजुकेंट टू जल रूप मूर्ति। या विधि हुतम हवि, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को, आहुति को देवताओं तक ले जाता है। इसका मतलब ये होगा अग्नि रूप मूर्ति 2 हो गई, अर्थात अग्नि रूप मूर्ति। या होत्री यजमान रूप मूर्ति 3। या काल 2 विदित, जो कालों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, चंद्रमा और सूर्य, जिसे दिन रात बनते हैं। तो सूर्य और चंद्र रूपी 2 रूपियाँ 5 हो गई है। या विश्वम व्यापम श्रुति विषय गुण, या जो सारे, जिसका शब्द ही जिसका गुण है, एजुकेंट टू आकाश, और सारे विश्व में विद्यमान है, पूरे संस को व्याप्त होकर विद्यमान है, एजुकेंट टू आकाश रूप मूर्ति 6। या सर्व बीज प्रकृति, जो सभी बीजों का कारण है, एजुकेंट टू पृथ्वी सभी बीजों का कारण है, पृथ्वी को प्रकृति माना गया है सभी बीजों का। तो ये 7। और 8वां है अपना प्राणिन प्राणवंत, जिससे प्राणी प्राणवंत रहते हैं, एजुकेंट टू वायु रूप या ऑक्सीजन रूप मूर्ति। इन 8 मूर्तियों से, 8 शरीरों से
प्रत्यक्ष होकर, प्रत्यक्ष 8 शरीरों से युक्त होकर भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार इस छंद है। तो आपकी व्याख्या इस प्रकार एक एक चीज़ को समझाना और फिर आपको इसमें श्रगधरा छंद है इसके बारे में बताना, और ये चीज़ सब करते हुए षष्ठी शब्द कैसे बना, तो षष्ठी में सृज धातु है और तीन प्रत करके षष्ठी बना है। षष्ठु में सृज धातु में त्रिच प्रत किया गया है, छठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। आद्या, आद्यो भवो इति, आदि आद्या, और विधि उत्तम ये तृतीय, यह विधि न हुतम जो विधि पूर्वक हवन किया गया। इस प्रकार एक श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय गुणा यस्य सा बहुब्रीहि समास है इसके अंतर्गत, और शब्द ही जिसका गुण है एजुकंटो आकाश रूप मूर्ति। इस प्रकार जितने भी आप एकाध जो कर सको वो संस्कृत व्याकरण विद्यार्थी की ध्यान रखना एग्जाम के अंतर्गत कभी भी गलत नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो गलत टिप्पणी मत लिखना, जो भी लिखा जाए सही लिखा जाए, और इस हिसाब से अपनी देखना होता है। और ये आपका पद्य पूरा हुआ। धन्यवाद, थैंक यू।